दोस्तों आज ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है आईबीएस की प्रॉब्लम को जड़ से लेके एंड तक कैसे ख़त्म करें। इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट बताऊंगा कि शुरू से लेके एंड तक आईबीएस की समस्या को कैसे टैकल करें, इस प्रॉब्लम को जड़ से कैसे ख़त्म करना है। चाहे आपको आईबीएस डायरिया की समस्या है या आपको आईबीएस कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, चाहे आपकी प्रॉब्लम माइंड से चलती है या आपके आंते ही कमज़ोर हैं, जिस मर्जी तरह की समस्या हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन चाहे डायरिया, उसका इलाज एक ही है। आज पूरी वीडियो में मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है इसका मतलब समझिए कि क्या होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको कि हम हिंदी में संग्रहणी कहते हैं, यानी कि इरिटेबल का मतलब चिड़चिड़ा, बाउल जो हमारी बाउल होती है, हमारी आंतें होती है उसको, और सिंड्रोम का मतलब कि एक बीमारी ना होकर बहुत सारी बीमारियों के लक्षण, जैसे पेट दर्द, ऐंठन, मरोड़, गैस की समस्या। तो पेट से रिलेटेड बहुत सारे ये बीमारियां हो गई, तो वो एक बीमारी ना होकर बहुत सारी बीमारियों का जब ग्रुप हो जाता है तो उसको सिंड्रोम कहा जाता है। तो जो ये चलती है हमारी बीमारी, ये हमारी बीमारी कई बार दो तरीके से चलती है, या तो आपकी माइंड से चलती है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके शरीर में सभी कुछ ठीक होता है, उनकी आंतें भी मजबूत होती है, उनका सब कुछ ठीक होता है, लेकिन उनके मन में वहम बैठ जाता है। अगर वहम बैठ जाता है तो वो अपने आप को बीमार समझने लग जाते हैं, फिर उसकी वो रूटीन चलने लग जाती है। वो अपने आप को बीमार इतना समझते हैं कि अगर उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो वो चीज़ उसकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाती है और वो उसी चीज़ को रिपीट करता रहता है। और कई लोगों को डायरिया की समस्या में ऐसा होता है, और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनको वैसे माइंड से कोई, उनको ये दिक्कत नहीं है कि उनके माइंड में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उनको ये वहम भी नहीं है कि हमारे को आईबीएस की प्रॉब्लम है। लेकिन क्या है कि उनकी आंतें कमज़ोर है, आंतें कमज़ोर होने की वजह से उनके पेट में क्या रहता है कि डायरिया की समस्या रहती है या फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, गैस बनी रहती है, ऐंठन की समस्या बनी रहती है। तो आज की वीडियो में पूरा कंप्लीट बताऊंगा कि आईबीएस की समस्या को जड़ से लेके एंड तक हमने कैसे हैंडल करना है और इसको जड़ से ही बिल्कुल ख़त्म कर देना है। आईबीएस की समस्या को ख़त्म होने में कितना समय लगता है? आईबीएस की समस्या को कम से कम ठीक होने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। बाकी ये चीज़ उस पर भी डिपेंड करती है कि आपका ट्रीटमेंट किस तरीके से चल रहा है, आप किस तरीके से परहेज कर रहे हो, अपने माइंड पे इसका कितना लोड ले रहे हो, कितनी कम ज़्यादा स्ट्रेस इसमें आप ले रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो या नहीं, ये उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। बाकी इसमें ये भी रहता है कि आपकी दवाइयों पर आपको कितना विश्वास है, दवाइयाँ रेगुलर तौर पर ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, तो ये सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है। मैं आपको आज एक्सप्लेन करके पूरा बता देता हूँ कि अगर आपको चाहे कॉन्स्टिपेशन की समस्या है या डायरिया की समस्या है, मेरे को उम्मीद है कि आपको दवाइयाँ तो पता ही होगी, जिसको डायरिया की समस्या है उसने कौन सी दवाइयाँ खानी है और जिसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उसने कौन सी दवाइयाँ खानी है। बाकी फिर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों का वीडियो का लिंक दे दूँगा, जिसमें आप दवाइयाँ देख सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन वालों ने कौन सी दवाइयाँ खानी है और किस तरीके से खानी है, डायरिया वालों ने कौन सी दवाइयाँ खानी है और किस तरीके से खानी है। बाकी इसमें आपको ये चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो भी आपकी समस्या है, अगर आप सपोज़ कीजिए कि अभी आपको 100% आईबीएस की समस्या है और आपने बहुत सारे डॉक्टरों से दवाई खा ली, आपको कभी भी इलाज नहीं मिल रहा है, कहीं से भी इलाज नहीं मिल रहा है, ट्रीटमेंट आपका नहीं चल रहा है कहीं से भी, अभी आप दवाइयाँ खा खा के बहुत ही ज़्यादा उदास हो चुके हो क्योंकि आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो आपने अब ये चीज़ शुरू से फॉलो करनी है, बिल्कुल जीरो से शुरू करना है। क्योंकि जब हम जीरो से शुरू करेंगे जब इस चीज़ को ख़त्म कर पाएंगे। क्योंकि अगर बीच में आप ऐसे करोगे कि बीच में आप ऐसे 10 कदम चल लिए और उसके बाद उस चीज़ को छोड़ दिया और दोबारा से 10 कदम फिर कहीं चल लिए, तो ऐसे आपका आईबीएस ठीक नहीं होगा। अगर आपको आईबीएस को ठीक करना है तो सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंडिंग बनानी ज़रूरी है कि बहुत ही ज़्यादा आईबीएस की वीडियो देखना बंद कर दीजिए, नेगेटिव कमेंट्स पढ़ना बंद कर दीजिए। बहुत से लोग नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के ही इसमें सफ़र करते हैं, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स में लोगों ने ये लिखा होता है कि मेरे को आईबीएस की समस्या 10 साल से है, मेरे को आईबीएस की समस्या 15 साल से है, मेरा आईबीएस कभी भी ठीक नहीं हो रहा, मैं बहुत ही ज़्यादा इसमें परेशान हूँ। तो आप उनके नेगेटिव कमेंट्स पे इतना ज़्यादा गौर मत कीजिए। यदि आप मेरी फीड में जाके देखेंगे कि मैंने कुछ समय पहले एक सर्वे किया था जिसमें मैंने पूछा था कि मेरे बताए गए तरीक़ों से आईबीएस की समस्या में कितने लोगों को आराम आ रहा है, और 70% लोगों को इसमें मेरी बताई गई चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा आराम आ रहा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आईबीएस से 100% क्योर हो गए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 70-80% ऐसे लोग भी हैं जो अभी प्रोसेस में है और जल्द ही क्योर हो जाएंगे। क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरी सलाह मानी है, जो उनसे मैंने उनको डाइट बताई थी, डाइट उन्होंने वो फॉलो करी है, जो सी चीज़ें मैंने अवॉइड करने के लिए गया था वो चीज़ें अवॉइड करी है। सबसे बड़ी बात, एक्सरसाइज को अपना हिस्सा बनाया है, माइंड पे स्ट्रेस लेना कम किया है। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपका माइंड के ऊपर स्ट्रेस किस तरीके से आता है। जब आपको मैं बताता हूँ कि नेगेटिव वीडियो देखना बंद कर दीजिए आईबीएस के ऊपर, लोग परेशान हैं, उनकी वीडियो देख देख के आप और ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि आपको भी लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन आपको ये
चीज़ें नहीं करनी है। आपको ये देखना है कि IBS के ऊपर आपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना बंद करना है, क्योंकि आप जितना समय तक अपनी बीमारी के ऊपर दिमाग लगा के रखोगे उतना समय आपकी बीमारी अपने आप को ग्रो करती रहेगी। इसीलिए अपनी वीडियोस नेगेटिव कमेंट्स पढ़ने बंद कर देने हैं, नेगेटिव वीडियोस देखनी बंद कर देनी है। IBS के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखनी बंद कर देनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियोस को देखोगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग इसमें सफ़र करेगा। इसलिए माइंड को सफ़र नहीं करना है, हमने स्ट्रेस लेवल को कम करना है, स्ट्रेस लेवल को बढ़ाना नहीं है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इन वीडियो को, इन कमेंट्स को पढ़ना बंद कर दीजिए जिसमें आपको नेगेटिव वाइब्स मिलती है, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम्स को देखोगे तो प्रॉब्लम्स को ग्रो करेगी, लेकिन आप सोल्यूशन को देखोगे तो आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। दूसरी चीज़, आपने या तो योगा करनी है या मेडिटेशन करनी है या आपने एक्सरसाइज करनी है। इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ तो आपने करनी ही करनी है। इसका कोई भी नुकसान नहीं है, आपको भी पता है कि इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ आपको पकड़ के करनी पड़ेगी। जड़ से लेके जब से आपकी प्रॉब्लम शुरू हुई है IBS की, सपोज हमने आज से ट्रीटमेंट इसका शुरू करना है, तो आगे आने वाले 3-4 महीने जब तक भी आपकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है, जब तक आपका मेडिकेशन चलेगा, ट्रीटमेंट चलेगा, जब तक आपने रेगुलर या तो योगा कीजिए या मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। इन 3 चीज़ों में से एक भी चीज़ करेंगे, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। इससे क्या होगा कि योगा लगाएंगे या मेडिटेशन लगाएंगे या आप एक्सरसाइज लगाएंगे, योगा कीजिए, योगा करने से भी आप एक जगह पे ध्यान फोकस कर पाएंगे, आपका माइंड स्टेबल होएगा, एक जगह पे माइंड फोकस कर पाएगा, आपका माइंड जो होएगा वो प्रॉब्लम को देखना बंद कर देगा, अब वो सोल्यूशन पे फोकस कर पाएगा। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को ही देखते रहोगे फिर आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन में भी यही होगा कि आपका ध्यान एक जगह पे लगने लग जाएगा। एक्सरसाइज करेंगे, आपको अंदर से अच्छा फील करने लग जाएंगे, आपको अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि आपका लो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है, कॉन्फिडेंस एकदम गिर चुका है IBS की समस्या के कारण। इसलिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज जिम जाना है, आपने जिम जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। घर पर छोटी मोटी जितनी भी एक्सरसाइज होती है आपसे एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो रनिंग शुरू कीजिए। रनिंग आप जितना भी भाग सकते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना भी आप कर सकते हैं वो चीज़ें, क्योंकि सिर्फ इन चीज़ों पे डिपेंड रह जाओगे कि मैं सिर्फ मेडिकेशन पे जाऊंगा, मैं सिर्फ दवाइयाँ लूँगा और वीडियो देखूंगा और अपने मन ही मन सोचता रहूँगा कि स्ट्रेस नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेनी है, तो ऐसे काम नहीं बनेगा, ऐसे ठीक नहीं होगा। आपको प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ या तो एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, जो सी भी चीज़ आपसे होती है वो चीज़ ज़रूर कीजिए और इन दवाइयों को भी साथ ही साथ लेते रहिए। एक और बताता हूँ मैं बात आपको कि इसके अंदर डाइट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो भी आपको डाइट इसमें लगता है कि आपका IBS ट्रिगर कर सकती है, वो डाइट आपने रिमूव कर देनी है। आपने जब तक भी आपको IBS की समस्या चल रही है, जब तक आपकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ चल रही हैं, तो वो चीज़ को रिमूव कर दीजिए। जो सी डाइट आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं ये चीज़ खा रहा हूँ, इससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, उस चीज़ को आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर लीजिए। तो जब आप ये छोटे छोटे चेंजेस करोगे, आपको अपने शरीर के अंदर भी छोटे छोटे चेंजेस मिलने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा कि पॉजिटिविटी आएगी। जब हमारे बीमार होते हैं बहुत समय से, तो उसके बाद जब हमारे अंदर धीरे धीरे सुधार आने लगता है, तो बहुत ही ज़्यादा उसका अच्छा इंपैक्ट पड़ता है हमारे शरीर पे, हमारी बॉडी पे, हमारे माइंड पे। जब माइंड को देखेगा, धीरे धीरे माइंड हमारा देखेगा कि हाँ मैं धीरे धीरे रिकवर हो रहा हूँ, तो माइंड भी आपका स्ट्रेस लेना कम कर देगा। तो ये सब चीज़ों को आपने फॉलो करना है। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो आखिर में मैं बताना चाहूँगा कि जो भी ये प्रोसेस आपका चलेगा, इसको बीच में कभी छोड़ना नहीं है। क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा बहुत ठीक हो जाते हैं, उसके बाद वो फिर से ढील छोड़ देते हैं, जैसे कि खाने पीने में फिर दोबारा से वो जंक फूड की तरफ चले जाते हैं और जो सी चीज़ें उनको मना होती है वो खाने लग जाते हैं, दवाइयाँ बीच में छोड़ देते हैं। ऐसी चीज़ आपने नहीं करनी है। जब तक आपका ये ट्रीटमेंट चल रहा है, कम से कम भी 4 से 5 महीने रेगुलर दवाइयाँ खाइए, रेगुलर डाइट फॉलो कीजिए, लगातार मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, जो भी होता है एक्सरसाइज कीजिए। सभी चीज़ों को आप मिला देंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ IBS की समस्या आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी।